उस जश्न की बात भी करते हैं जिसमें 11 लोगों की मौत शामिल है। एक क्रिकेट टूर्नामेंट की जीत पर दीवानेपन ने 11 इंसानी जिंदगियों को रौंद दिया और इसकी वजह बनी प्रशासन और सरकार की बदइंतजामी और नाकामी। लेकिन इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि ये कप बहुत भारी है। इसमें 11 मौत का बोझ है, सिस्टम की गैर जिम्मेदारी का बोझ है, भगदड़ के साथ चलते रहे जश्न का बोझ है। यानी पहले फ्री पास मिले, फिर मुफ्त में मौत मिली। इस जश्न के कारण पहले 11 लोगों की जान गई और अब मेरी भगदड़ वर्सेस तेरी भगदड़ वाली राजनीति हो रही है। कोई इस भगदड़ की तुलना कुंभ से मची भगदड़ से कर रहा है, तो कोई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को याद दिला रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पुरानी घटना को याद कर लेने से 11 लोगों की जान वापस नहीं आएगी। सत्ता में आज हमने इसी खबर पर एक जिम्मेदारी वाली कुंजी तैयार की है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गुनाहगार कौन है। लेकिन पहले ये समझिए कि कल से आज तक इस मामले में हुआ क्या है। बेंगलुरु हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 56 लोग घायल हैं। इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने जांच की बात कही। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि कहां चूक हुई इसकी जांच जारी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि अचानक 2.5 लाख लोग स्टेडियम के बाहर कैसे पहुंचे। कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम में SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। सरकार ने माना कि घटनास्थल पर पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं थी। सरकार ने यह भी कहा कि स्टेडियम में फ्री एंट्री थी, इसीलिए ज्यादा भीड़ जुटी और भगदड़ हुई। कोर्ट में तथ्यात्मक बहस के बाद सरकार थोड़ी एक्शन में दिखी और RCB के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एक तरफ जांच जारी है, दूसरी तरफ मेरी भगदड़ और तेरी भगदड़ वाली राजनीति भी तेज होती जा रही है। CM सिद्धरामैया ने भगदड़ की बात करते हुए महाकुंभ हादसे का जिक्र किया तो डिप्टी CM DK शिव कुमार थोड़े भावुक हो गए। उन्होंने लाशों पर राजनीति नहीं करने की अपील की। एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन, यानी सफलता के कई पिता होते हैं, असफलता अनाथ होती है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में ये कहावत एकदम फिट बैठती है। अगर कल का RCB का इवेंट सफल होता तो इसका क्रेडिट लेने के लिए कई लोग सामने आते, लेकिन इस भगदड़ की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। दरअसल भारत में किसी हादसे की जिम्मेदारी एक जलेबी की तरह होती है, जिसका कोना और छोर आप ढूंढते रह जाएंगे लेकिन वो मिलेगा नहीं। कल की भगदड़ के मामले में सबके अपने अपने पक्ष हैं। कोई माफी मांग रहा है, कोई दुख जता रहा है, मुआवजे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन भगदड़ की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। इसीलिए हमने सत्ता में जिम्मेदारी की एक जलेबी तैयार की है, जिसमें मिठास नहीं बल्कि कड़वाहट है। दरअसल कहानी की शुरुआत 3 जून की रात को तब हुई जब RCB ने 18 वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार IPL की ट्रॉफी जीती। ट्रॉफी जीतने के करीब 8 घंटे के बाद सुबह 7 बजे RCB ने विक्ट्री परेड की घोषणा की। यानी RCB मैनेजमेंट इस भगदड़ की केंद्र बिंदु में है। सुबह करीब 9 बजे कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन यानी KCA ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू की। यानी यहाँ कार्यक्रम होना था, वो वेन्यू KCA का था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने RCB के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का शेड्यूल जारी कर दिया और जिम्मेदारी वाली चेन में वो भी शामिल हो गए। बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड को इजाजत नहीं दी। चिन्नास्वामी स्टेडियम में सिर्फ सम्मान समारोह की इजाजत मिली। सवाल यह है कि जब स्टेडियम की इजाजत दी गई तो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? भीड़ की आशंका और पुलिस के मना करने के बाद भी RCB ने फैंस के लिए फ्री पास जारी कर दिए, जिसके बाद दोपहर से स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस पहुंच गए। वहां पुलिस की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फैंस किसी तरह अंदर जाने के लिए बेताब थे। वो दरवाजे को तोड़ देना चाहते थे। ऐसे फैंस भी जिम्मेदार हैं। खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए विधानसभा में CM और डिप्टी CM दोनों मौजूद थे, लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम में व्यवस्था कैसी है इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। सरकार में बड़े पद पर बैठने वाले इन लोगों की जिम्मेदारी भी है। यानी सरकार में बैठे लोग खिलाड़ियों के साथ बढ़िया तस्वीर तो खिंचवाते रहे, लेकिन उस समय स्टेडियम के बाहर मरने वालों के बारे में नहीं सोचा गया। अब अगर जिम्मेदारी की चेन की बात करें तो पहली जिम्मेदारी RCB की है, जो पुलिस के मना करने के बाद भी आयोजन करना चाहती थी। दूसरी जिम्मेदारी खुद पुलिस की है। अगर उसने चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम की इजाजत दी थी तो स्टेडियम के बाहर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती क्यों नहीं की? तीसरी जिम्मेदारी सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों की है, जिनमें डिप्टी CM शामिल हैं। वो खुद तो कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन बाहर मर रहे लोगों की चिंता नहीं की।
इन सब के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी दिखे जिस पर खूब चर्चा हो रही है। एक वीडियो में दिख रहा है कि हजारों की संख्या में फैंस गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। वीडियो मौजूद है, साफ दिख रहा है कि शक्ति प्रदर्शन करने के चक्कर में आरसीबी मैनेजमेंट ने पुलिस की सलाह नहीं मानी, फ्री पास बांटे, जिसके कारण भारी भीड़ पहुंची और स्थिति बेकाबू हुई। लेकिन हमारे बीच कर्नाटक सरकार का पक्ष लेने वाला कुछ ऐसे नेता भी हैं जो भगदड़ में मारे गए लोगों की ही गलती बता रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भगदड़ मानव निर्मित थी और लोगों की गलती के कारण भगदड़ हुई। इसमें सरकार और प्रशासन की कोई गलती नहीं थी। हालांकि बीजेपी और इसके समर्थक दल सीधे सीधे इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि इस्तीफा मांगते वक्त वो कुंभ भगदड़ और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की बातों को जरूर भूल गए होंगे। वैसे इसे आप शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल मेमोरी लॉस भी कह सकते हैं।